दूसरी जानिब एक और परेशानी का सबब दर्द सर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की पूरी आवाम के लिए वो है वबाई मर्ज कोविड-19 या जिसे आप कोरोना वायरस अब तक कहते रहे हैं। दुनिया भर के अंदर आपने तीसरी लहर के दौरान भी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ते देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते शायद थोड़ी सी राहत की बात यह थी कि माहौल ऐसा नहीं था जहां पर तेजी के साथ केसेस फैलते। बावजूद इसके पहली, दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी तादाद में कोविड का शिकार लोग हुए। अब ये आम सी बात हो गई थी कि पॉजिटिव केसेस आए, लेकिन तशवीश का सबब अब ये बन रहा है कि चौथी लहर ने भी दस्तक देना शुरू कर दी है। फाल मामला 4000 के करीब मौजूदा वक्त में जब आपको अपडेट हम कर रहे हैं, और पिछले 24 घंटों के जो केसेस हैं, योमिया केसेस जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन इस बात की वजाहत करता है तस्दीक के साथ कि 697 नए केसेस जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। खतरनाक सूरत हाल तब बन रही है जब मुख्तलिफ अजला के हम डेटा को उठाकर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जम्मू सूबे में टॉप ऑफ द लिस्ट जम्मू है। कश्मीर सूबे के अंदर जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट श्रीनगर जिला है। श्रीनगर में जहां पर 200 प्लस केसेस या 150 प्लस केसेस आने का मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल देखा जा रहा है। इस वायरस को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फैलते, और जब जब टेस्टिंग का सिलसिला तेज हो रहा है, जहां जहां पर टेस्टिंग तेज हो रही है या की जा रही है, वहां पर इंतजामिया को कम से कम रोजाना बुनियादों पर जो है वो केसेस मिलते हैं जाकर, तकरीबन डेली बेसिस पे 100 से 150 के आसपास केसेस। अब ये जो 697 केसेस हैं, एक तवील मुद्दत के बाद आप देख रहे हैं कोविड के इन केसेस में इस हद तक इजाफा हो कि नियर अबाउट 1000 बहुत तेजी से हम जा रहे हैं। दो कोविड-19 के जिन लोगों को डबल डोज अब तक लगी है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बताया जाता है कि जो कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है या दी जा रही है, वो वैक्सीन काफी स्लो पेस के साथ चल रही है। यूटी के इन 5 अजला में, जम्मू सूबे के अंदर जहां पर पहली मर्तबा देखा गया पिछले कुछ हफ्तों के या महीनों के दौरान, जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जम्मू सूबे में जो पिछले 24 घंटों में वो 281 और कश्मीर सूबे में 416 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनगर के अंदर जहां पर कोविड-19 के केसेस में अब 150 या 200 की बात नहीं रही, 220, 240 की बात नहीं रही, 268 केसेस, सबसे ज्यादा अजला में से श्रीनगर जिला इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त है। इरफान, कोविड केसेस का आना अपनी जगह, लेकिन आज से ठीक एक हफ्ता पहले शुरुआत श्रीनगर से हुई सरकारी हुक्मनामे के साथ कि बिना मास्क के कोई नजर नहीं आना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, या इसके अलावा टेस्टिंग का सिलसिला अवामी मकामात पर तेज किया जाएगा। कितना फर्क महसूस किया जा रहा है या पड़ा है? क्योंकि 268 केसेस पिछले 24 घंटों में बताते हैं बहुत खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है हर गुजरते 24 घंटों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर बात करें तो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये मामला जो है स्लोली इतना आगे बढ़ चुका है कि यकीन मानिए अब ये नंबर इतना बढ़ रहा है कि अब हम भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार ये खास तौर पे जिस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा था, मामला इतने हैं कि अब ये रफ्तारी के साथ फिर से दिखाई देने लगे हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आसिफ मास्क का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और किसी को भी इस चीज की फर्क नहीं पड़ती कि वो मास्क पहने। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि मास्क मैंडेटरी है, फाइन करेंगे या किसी ने नहीं पहना होगा। हम तो अस्पतालों में भी देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा लैकिंग रहता है कि वहां पर भी मास्क का, खासतौर पर एसएमएचएस अस्पताल की मैं बात करूं, मैं परसों वहां देख के आया था, वहां पर किसी ने भी ज्यादा मास्क नहीं पहना है। पब्लिक प्लेसेस की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, आम जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले आम, आप देखिए भर भर के वहां सवारियां बैठी है और न ड्राइवर साहिबान है न कंडक्टर साहिबान है, किसी ने मास्क नहीं पहना है। और वजूहत यह है कि अब धीरे धीरे ये नंबर आगे बढ़ रहा है, और लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये फेक है, इससे कुछ नहीं होगा, जो तीसरी थी वेव चली गई, अब चौथी वेव में क्या होगा, यानी कि लोग ये भी मानते हैं कि इससे होता कुछ नहीं है। मगर हमारे सामने एक बेस्ट एग्जांपल आसिफ है कि कई सारे लोगों की जान चली गई है, कई सारे लोग अभी भी इस मरीज से मुब्तला है। जब वो इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल जाते हैं, थोड़ा सा दमा या खांसी अगर उनको होती है तो उनको डॉक्टर कहता है कि मुकम्मल तौर पर एहतियात बरता जाए। इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी तैनात करनी चाहिए, चप्पे चप्पे पर नजर रखनी चाहिए। और खास तौर पर बाहर से आने वाले सयाह हैं, रात को भी आप बता रहे थे मुगल बागात के आसपास, डल झील के आसपास, इन तमाम लोगों पर भी नजर है। और क्या लोकल्स की भी दाएं बाएं, जैसे जम्मू के अंदर पब्लिक प्लेसेस पर रैंडम टेस्टिंग और तेज कर दी गई है, वो सिलसिला श्रीनगर में है? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आए रोज नए इनिशिएटिव्स, नए प्रोग्राम्स, नए फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मगर उन्होंने खास तौर पर इस कोविड-19 पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप देखिए, मुगल गार्डन्स हो, झीलें हो, जितने भी यहाँ पे नदी नाले हो, इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, कई कनेक्टेड एरियाज ऐसे हैं जहां पर टूरिस्ट घूमने जाता है, देखने जाता है,
मगर वहां पर भी ना कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है और ना ही कोई मास्क कोई उपयोग हो रहा है, और इस पर जोर भी नहीं दिया जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा खासतौर पर सरकार से, अगर वो टूरिज्म के बड़े बड़े फेस्टिवल कर रही है तो सयाह जितने भी वादी कश्मीर आ रही है उनके लिए मुकम्मल तौर पर टेस्टिंग फैसिलिटीज और मास्क जो है उसे मैंडेटरी करार देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात जी। जहां हम कोविड की बात करें ना, वहां वैक्सीनेशन की भी जरा बात बताते चले। आपको याद होगा कि वैक्सीनेशन जो एज ग्रुप था 12 से 14, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का जो डाटा है वो कुछ बहुत ही पीछे है। और डाटा मैं इसलिए आपको पीछे बता रहा हूं, दूसरी वैक्सीन जो लगानी थी, डोज दूसरी, पहली डोज में कई शिद्दत हमने देखी, लेकिन दूसरी डोज लगाने में काफी लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। और एदाद शुमार जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सामने आ रहे हैं, वो ये साफ दिखा रहे हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो, या जम्मू हो, श्रीनगर हो, बांडीपोरा हो, किश्तवाड़ हो, सांबा हो, ये सारे ऐसे अजला है जहां पर स्लोली बहुत कम स्पीड के साथ डोज 2 लगाई जा रही है। फिगर्स ये बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर 12 से 14 साल की जो उम्र की हद मुकर्रर की गई थी जब वैक्सीनेशन का सिलसिला था, तो 60,000 से ज्यादा आबादी थी ये जिन्हें ये वैक्सीन लगाना था। और ये 82% फर्स्ट वैक्सीन का डोज लगा था, सिर्फ 82%, 49,584 के आसपास। और बाकी मानदा जो सेकेंड डोज है वो लगना अभी बाकी है। फिर 15 से 17 वाले ग्रुप को जब आप देखेंगे तो 87% को वो ग्रुप वो पहला डोज लगा था। सेकेंड डोज के बारे में काफी कम लोग लगे हैं। बांडीपोरा जहां पर टोटल टारगेट जो हमारा था 19,175 लोग थे 12 से 14 के दरमियान, जिनमें से 16,719 ने पहला डोज तो ले लिया, यानी 87% के आसपास आप आ गए। और जब आप इसको सेकेंड डोज की ओर आते हैं तो 80 से सीधे आपको 50 पर आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड डोज की रफ्तार कितनी है। इसी तरीके से जब आप जम्मू भी देखेंगे और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखेंगे, किश्तवाड़ को देखेंगे, सांबा को देखेंगे, भद्रवा को देखेंगे, तो सेकेंड डोज देने में काफी लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। तो यही वजह है कि जनाब स्कूल कॉलेज आप जा रहे हैं तो अगर आप दूसरा डोज भी ले, आज तो सरकार बूस्टर डोज लगाने की बात तक आ गई है, तो ये वैक्सीनेशन को इतना आसानी से ना लें, वक्त पर लगाएं। और सरकार की तरफ से मुख्तलिफ मराकिज पर आज के दिन में भी वैक्सीनेशन दस्तयाब है, वैक्सीन जरूर लगाइएगा। चलिए।